हेलो दोस्तों, विद्यार्थी 5 पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी की कैप्सूल सीरीज पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दी जा चुकी है इस चैनल पे, तो जाके उसे जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। देखिए, ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1784 में पास किया गया था और इस दौरान ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट द यंगर। और क्योंकि ये लॉ इनके गवर्नमेंट के अंडर पास हुआ था, तो इसीलिए ये इनके नाम पे पड़ा, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इस एक्ट के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस एक्ट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। फॉर एग्जांपल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसका काम था कमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखना, यानी कि ट्रेड एक्टिविटीज़। ठीक है, और इसके अलावा एक नए बॉडी को बनाया गया, इसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसका काम था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखना इंडिया में। ठीक है, और कंपनी के इस सेपरेशन को डबल गवर्नमेंट कहा गया, या फिर कहें डुअल कंट्रोल, जिसे हम हिंदी में द्वैत शासन कहते हैं। और देखिए, इस एक्ट के जरिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दिया गया, ये भारत में ब्रिटिश टेरिटरीज में सिविल, मिलिट्री या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर सकें। और देखिए, ये एक्ट दो कारणों से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि पहली बार ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत में ब्रिटिश अधीन क्षेत्र, ये कहा गया था कंपनी के क्षेत्रों को। और दूसरा कारण ये था, इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिल चुका था कंपनीज के अफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन पर भारत में। ठीक है, तो दोस्तों, इस एक्ट से जुड़ा काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पिट्स इंडिया अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो देखिए, ये 1784 में पारित किया गया था। पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, ये थे विलियम पिट द यंगर। इन्हीं के नाम पे ये एक्ट पड़ा, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किन दो कार्यों को अलग किया? तो देखिए, ये था कमर्शियल एंड पॉलिटिकल। पिट्स इंडिया अधिनियम के अंतर्गत राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए किस नए निकाय की स्थापना की गई? तो देखिए, ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पिट्स इंडिया अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारत में कंपनी के क्षेत्रों को क्या कहा गया? तो देखिए, ये पहली बार ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया, यानी कि भारत में ब्रिटिश अधीन क्षेत्र। तो दोस्तों, इस टॉपिक से हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पिट्स इंडिया अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रबंधन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम आज के टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हम लाते रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में यूज़फुल हों। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय एंड टेक केयर।